हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। आज हम जो है ना कुछ पॉइंट्स लेकर के उपस्थित हैं आपके सामने। मैथ का कुछ टॉपिक्स है जिसकी बातचीत करेंगे। यहाँ लिख रखे हैं हम घातांक तथा करने, जिसमें हम बात करेंगे सर्ज एंड इंडिकेज का। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम घातांक को समझने का प्रयास करते हैं। घातांक, ठीक है। आप देखते होंगे जब किसी संख्या को कईयों को बार हम रिपीट करते हैं, ए गुणे की ए गुणे की ए गुणे ए गुणे ए, ठीक है ना। इस संख्या को अगर जिस तरीके से हम एन बार लिखें, ठीक है ना, एन बार यदि इसको लिखते हैं तो हम इसे करते क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, जहाँ ए जो है ना इसको हम कहते हैं आधार, ए को यहाँ पे कहते हैं आधार यानी कि बेस, ठीक है। तो और एन की बात करें तो एन को यहाँ पे कहा जाता है घात, ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं घातांक, ठीक है ना। घात या क्या कहेंगे, घातांक। तो चलिए, आप लोग बात समझ चुके होंगे कि आधार या घात किसे कहेंगे। इसे कुछ क्वेश्चंस को यहीं पे बगल में हम नोट करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कि आपका लिख दिया है 7 टू दी पावर 5। तो 7 टू दी पावर 5 में यदि आधार की बातचीत किया जाए, आधार की बातचीत किया जाए तो यहाँ आधार आपका हो जाएगा 7, ठीक है ना। और घातांक की बात किया जाए, घातांक की बातचीत किया जाए तो कर सकते हैं घातांक क्या हो जाएगा 5, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये इस बात को आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बातचीत करते हैं। देखिए घातांक जो है ना इसके कुछ रूल्स होते हैं, घातांक जो है ना उसके कुछ रूल होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले घातांक के रूल को समझते हैं। घातांक का नियम, ठीक है ना। घातांक का नियम की बात करें यहाँ पे लॉज ऑफ इंडिकेज, है ना। घातांक के नियम की बातचीत करें तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे घातांक का नियम होता क्या। तो घातांक के नियम में सबसे पहले आपका यहाँ पे नियम आ जाता है, मान लीजिए यहाँ से मेरा जो है, जब यहाँ पे फर्स्ट रूल की बातचीत कर रहे हैं, जब कुछ टर्म ऐसे रहे ए टू द पावर एम गुणे में ए टू द पावर एन, यानी कि जब दो पदों में दो, यानी कि यहाँ पे इसका बेस सेम होगा, बेस सेम होगा, और इसका अगर जो बात किया जाए इंडिकेज की बात किया जाए तो यहाँ पे ये गुणा में रहे तो इसे बेस सेम टू सेम लिख देते हैं, बट इसका जो है ना घातांक को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये पहला रूल है, पहला नियम है। और इससे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि बात करें तो यहाँ पे यदि हम लेते हैं 7 टू द पावर 5 है, इंटू में 7 टू द पावर यदि देते हैं 3, तो आप लिख सकते हैं 7 टू द पावर आपका आ जाएगा 5 प्लस में 3, यानी कि मेरा आ जाएगा 7 टू द पावर में 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम घातांक के सेकेंड्स रूल की बात करेंगे। सेकेंड रूल्स की बात करेंगे, जब आपका ए टू द पावर एम रहे डिवाइड में फिर से आपका ए टू द पावर एन रहे, तो होता क्या है सो समझिएगा ज़रा, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे बेस को लिख देते हैं, अब पावर जो है ना घातांक जो है ना वो घट जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इससे यदि एग्ज़ाम्पल देखें, हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल नंबर सेकेंड की बातचीत करें तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई संख्या ले सकते हैं 5 टू द पावर, यदि यहाँ पे हम लिख दिए हैं 6 और डिवाइड में फिर से आपका 5 टू द पावर 2 है, ठीक है ना। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें ना, ये आपका कैलकुलेट करें तो यहाँ लिख सकते हैं 5 टू द पावर 6 माइनस में 2। चूँकि जस्ट हमने क्या सीखा, जब बेस सेम था तो पावर को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा कि m माइनस एन की है। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ से सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख रखे हैं क्या, 5 टू द पावर 6 डिवाइड में 5 टू द पावर 2, तो इक्वल में 5 टू द पावर 6 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसे अगर जो लिखना चाहें तो 5 टू द पावर 6 से 2 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए तो इसका थर्ड रूल की बातचीत कर लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है सो ज़रा समझते हैं, ठीक है। तीसरा नियम में अभी तक हमने देखा कि क्या बेस सेम हो रहा था, बट
यदि बेस सेम ना हो करके इसका घातांक जो है ना, इंडिकेस जो है ना सेम हो जाए बट बेस डिफरेंट रहे, तो इस स्थिति में होता क्या है, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, और आपका जो है ना इंडिकेस यानी कि घातांक जो है ना लिख देते हैं। यानी इसको अगर जो और डिटेल से देखें तो यहाँ ए बी और टू दी पावर आपका एम आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यदि इसकी बातचीत करें तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, मान लिया जाए सेकेंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रश्न है, 7 टू दी पावर 5 है इंटू में 3 टू दी पावर 5 है, ठीक है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का आधार अलग अलग है बट पावर सेम है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को सेम कर देंगे, ठीक है ना। यानी 7 में 3 से तो आपका आएगा 21 और पावर आपका 5 आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी हमने क्या किया, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पावर सेम कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जो है ना, यहाँ से हम रूल की बातचीत कर रहे थे, ठीक है। चलिए बातचीत करते हैं, यहाँ पे फोर्थ रूल की बात करते हैं, है ना। सेम इसी पे रूल रिलेटेड है, यहाँ पे अभी गुणा में था बट यदि यही डिवाइड में आ जाए, ए टू द पावर एम डिवाइड में बी टू द पावर एम, तो यहाँ होता क्या है, ए में डिवाइड कर देते हैं बी से, ठीक है, और इस पे पावर हम एम कर देते हैं, जिसको और थोड़ा सा अगर जो समझे तो ए अपॉन बी होगा और पावर हो जाएगा एम। फॉर एग्जांपल अगर जो इससे देखें ना, फॉर एग्जांपल यदि इसका देखें, यानी कि एग्जांपल अगर जो देखा जाए इसका, तो मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर इस तरीके से 6 टू द पावर में आपका 5 है और डिवाइड में 2 टू द पावर 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल नंबर 4 की बातचीत करें तो हम करेंगे क्या कि चूँकि दोनों का पावर सेम है, घातांक सेम है, तो आधार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे पावर जो है सो आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, 2 से अगर जो 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 टू द पावर 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। रूल हम यहाँ पे रूल नंबर बात कर रहे थे फोर्थ का, हम आइए देखते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है। बाय द वे यदि ए टू द पावर एम ऑलरेडी लिखा हुआ और इस पे होल पावर एन आता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम एन, यानी कि यहाँ पे ए पर पावर एम था और होल पावर एन था, तो ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। इसका यदि एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एग्जांपल रूल नंबर 5 की बात करें, 5 की बात करें यहाँ पे, तो ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 3 टू द पावर 5 है और फिर से होल पावर 2 है, इस स्थिति में इसका सॉल्यूशन अगर जो देखें तो 3 टू द पावर 5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना, पावर में मल्टीप्लाई, यानी कि 3 पर पावर मेरा आ जाएगा 5 टू ज 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रूल नंबर हम बात करेंगे 6 का, है ना। रूल नंबर 6 की बात करें तो देख सकते हैं कि रूल नंबर 6 में होता क्या है। रूल नंबर 6 में ये अगर जो ऐसा कहा जाए, यहाँ पे ए टू दी पावर अगर जो एम है और बाई में आपका जो है ना बी टू दी पावर, फिर से बी टू दी पावर आपका फिर से एम है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी आ जाएगा और फिर से आपका होल पावर जो है ना एम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात जो है समझ में उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। यदि फॉर एग्जांपल इसका अगर जो देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 5th 6th का रूल का एग्जांपल देखेंगे हम नेक्स्ट टाइम। अगर जो और रूल की बात करें तो ऐसा कर सकते हैं कि जब जो है ना, जब किसी भी संख्या पे पावर माइनस में होता है
तो संख्या अपोजिट हो जाता, 1 अपॉन हो जाएगा ए और टू द पावर पॉजिटिव प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। इसी बात को यदि हम समझें यहाँ पे, यदि 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस एम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर ओनली फॉर एम, ठीक है ना। सेम फिफ्थ रूल के अंतर्गत ही ये आता है। चलिए रूल नंबर अगर जो बात करते हैं यहाँ पे 6 का, ठीक है ना, रूल नंबर 6 की बात करें कि जब जो है ना किसी भी संख्या पे पावर जीरो होता, किसी भी संख्या पे पावर क्या हो सकता है, जीरो होता है, तो उसी स्थिति में होता क्या है, ये आपका 6th रूल यहाँ पे था, ये आपका 7th हो जाएगा और ये आपका रूल नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। जब किसी भी संख्या पे पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू जो आपका है कितना प्राप्त हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ एग्जाम्पल की बातचीत कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं यदि हम यहाँ पे इसका जस्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिएगा 6th रूल जो बताएं उसका जो है ना एग्जाम्पल, यानी कि 5th आपका यहाँ पे 6 आ गया, यानी कि इसका रूल जो था क्या था, सो ज़रा समझिएगा कि यदि हम लिखें 3 टू द पावर में 2 और अपॉन में यदि फिर से 5 टू द पावर 2 है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5 आएगा और होल पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहीं पे अगर जो इसका 7th क्वेश्चन नंबर 7th का जो है ना या रूल नंबर 7th की बात करें तो आप देख सकते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे 7 टू द पावर -2 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर जो प्राप्त होगा 1/7 आ जाएगा, इस पे पावर आ जाएगा 2, ठीक है ना। यानी पावर नेगेटिव है तो यहाँ संख्या चेंज हो जाएगा, यानी कि भिन्न में तब्दील हो जाएगा, गुणात्मक विलोम जिसको कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहीं पे रूल नंबर 8 की बातचीत करें। इसमें जब किसी भी संख्या पे पावर ज़ीरो होता और मान लिया जाए कि 7 टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट जो है ना 1 हो जाता, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि ये रूल आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक एक करके हमने फर्स्ट रूल में देखा कि आधार इक्वल है तो पावर क्या हो जा रहे हैं, 8 हो जा रहे हैं। आधार इक्वल है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। यदि यहाँ पर बातचीत किया जाए कि आधार डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो आधार में मल्टीप्लाई करें, पावर को सेम टू सेम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यदि 6 रूल नंबर 4 की बात करें तो a टू द पावर m डिवाइड में b टू द पावर m, आधार डिफरेंट है और डिवाइड में है पावर सेम है, तो आधार में डिवाइड करके पावर को लिख दिए, जैसा कि आपने लिखे हैं यहाँ पे a अपॉन b पावर m। यहाँ पे 5th रूल की बात करें तो a टू द पावर m और होल पावर n है, तो a टू द पावर mn हो सकता है, ठीक है ना। रूल नंबर बात करें 6 का, तो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इक्वल टू में a अपॉन b होल पावर m हो जाएगा। रूल नंबर 7 की बात करें, जब किसी भी नंबर पे पावर नेगेटिव होता है तो संख्या अपोजिट हो जाता 1/a टू द पावर m, या यहीं पे बात की गई है 1/a टू द पावर -m इक्वल टू a टू द पावर m। और आपका जो है ना लास्ट रूल की बात करें, रूल नंबर 8, जब किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ये रूल जो है ना आपको समझ में आया होगा। हम इससे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न है जो ना बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ दिया करता है, मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब मेरा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ दिया करता है। चलिए तो एक एक करके हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस जो है ना मेरा पहला क्वेश्चंस है यहाँ पे, यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें हम, ठीक है ना, फर्स्ट की बात करें, यदि 3/5 और होल पावर बातचीत किया जाए 3 इंटू में 3/5 और होल पावर की बातचीत किया जाए -6 इक्वल टू में दे रखा है 3/5 और होल पावर जो है ना 2x - 1। जहाँ पे कह रखा हो तो जहाँ पे कह रखा है x इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन जो है ना SSC
एसएससी जो है परीक्षा, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछ रखा है। ठीक है, तो RS अग्रवाल का बुक जो है ना, उसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 9A का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ऐसे यहाँ पे रूल याद है तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। हमने बताया क्या आपको कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि जब यहाँ पे आधार सेम रहे और गुणा में रहे तो उस स्थिति में पावर जुड़ जाते हैं। आधार सेम है और पावर डिफरेंट है और गुणा में है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कि हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/5 और होल पावर 3 प्लस इंटू माइनस में आपका 6 आ जाएगा। ठीक है ना, चूँकि हम पावर ऐड करने की बातचीत कर रहे हैं, हम चिन्ह पे डिपेंड करेगा। चलिए इक्वल टू में 3/5 आएगा और होल पावर आपका 2x माइनस में 1 आएगा। देख सकते हैं कि यहाँ जो पावर है और यहाँ जो पावर है डिफरेंट है, बट दोनों का आधार सेम है। ठीक है ना, बेस इक्वल है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है 3 और प्लस और माइनस यानी कि आपका आ जाएगा -6 इक्वल टू में आपका जो रिजल्ट आएगा 2x माइनस 1। ठीक है ना, बेस इक्वल था इसलिए हमने क्या किया, पावर को इक्वल कर दिया। चलिए 3 से अगर जो 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ये माइनस में है, इधर आकर के आपका प्लस में कन्वर्ट होगा, इक्वल टू में 2x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आपका आएगा -2 और अपोन में फिर से 2 इक्वल टू में, चूँकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में जाएगा x, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका x का वैल्यू जो निकल के आएगा ना वो -1 आ जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी में, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ दिया करता है। चलिए उम्मीद करते होंगे ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम बातचीत करते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की। चलिए एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका टाइप चेंज हो रहा है, बट जैसे अगर जो बात करें इसका क्वेश्चंस नंबर हम सेकेंड ले रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रखा है यदि 8 टू द पावर x प्लस में 1 इक्वल टू में 64 हो तो बोला जा रहा है यहाँ से कि 3 टू द पावर 2x प्लस में 1 का मान क्या होगा, है ना, इसके मान पूछे जा रहे हैं। जो ये क्वेश्चंस जो है ना, इसका हम सॉल्यूशन को समझते हैं कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को हम एक बार नोट करते हैं, देखते हैं कि 8 टू द पावर x प्लस 1 है इक्वल टू में 64 है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को इस तरीके से चेंज करेंगे कि इसका बेस भी 8 के फॉर्म में हो जाए। यानी इसको अगर जो आप समझें तो 8 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू में अगर जो 64 को घातांकी रूप में व्यक्त करें तो कह सकते हैं ना 8 इंटू 8 आएगा और 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 टू द पावर 2। यानी 64 को डायरेक्ट हम ना 8 के स्क्वायर लिख सकते हैं साफ शब्दों में कहा जाए तो। देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा। x प्लस 1 इक्वल टू में डायरेक्ट हम 2 लिख रहे हैं। यही बात को समझना होता है कि जब बेस इक्वल हो रहा है तो हमने क्या किया, इसके पावर को यानी घातांक को इक्वल कर दिया। यानी x इक्वल टू आपका आएगा 2 और ये प्लस में इधर माइनस में, यानी अगर जो समझा जाए तो x इक्वल टू मेरा आ गया यहाँ से 1। ठीक है ना, बट ये मेरा आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ से आगे करते हैं। ठीक है, मेरा पूछा जा रहा था क्या कि यानी कि 2x, ठीक है ना, और प्लस में 1, 3 टू द पावर 2x प्लस में 1। तो ऐसा करते हैं, ऑलरेडी मेरा x का वैल्यू 1 आया है, लिखेंगे 3 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 आएगा, जिसे ऐसा कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2 यानी 3 टू द पावर 2 प्लस में 1, यानी मेरा प्राप्त हो जाएगा 3 टू द पावर 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर जो इसकी बातचीत किया जाए तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 3 इंटू
3 इंटू 3 आएगा, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, ये आपका जो है ना इसका आंसर आ गया 27। जो ये प्रश्न जो था ना इसका ऑप्शन नंबर डी में था ये। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, और घातांक के जो कुछ रूल लिखे गए हैं इस रूल से इस टाइप के कई को प्रश्नों को किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस टाइप के भी प्रश्न पूछ दिया करता है, बहुत सिंपल सी वे में रहता है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पे हम 3 की बातचीत करें, मान लीजिए ऐसा दे दिया 3 टू द पावर 0 गुणे में 5 टू द पावर 0 गुणे में 7 टू द पावर 0। अब इसका वैल्यू पूछ देता, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स। यहाँ से तो हम लोग जानते हैं, जस्ट हम लोगों ने अभी सीखा कि जब पावर सेम होता है उसका वैल्यू 1 आ जाता है, इंटू में 1 आएगा, इंटू में 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, इस तरीके का प्रश्न आप जवाब दे सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर यदि हम 4th के लिए बात करें तो यहाँ लिख दिया है, अगर जो मान लिया जाए 9 टू द पावर 0 प्लस में 7 टू द पावर 0 प्लस में 5 टू द पावर 0। ठीक है, यानी कि प्रत्येक संख्याएं जो है ना प्लस में है, प्रत्येक संख्या आपका जो है ना प्लस में है, इस पे पावर 0। तो इस स्थिति में इस प्रश्न को अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमने सीखा कि 9 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस में 7 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस में 5 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ना, कितना आएगा 3 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, यदि आपको ये बातें समझ में आई हो, ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आया हो। तब तक के लिए बाय बाय।